हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम अगेन। आपका दोबारा से स्वागत है। और प्रेपोजिशन के दो भाग हो चुके हैं। आज है पार्ट नंबर 3। और प्रेपोजिशन की जो सीरीज था उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं प्रेपोजिशन को एक साथ नहीं पढ़ूंगा, उसमें जो सिमिलर चीज़ें हैं, जो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, कई बार एक साथ यूज हो जाती हैं, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उन चीज़ों को मैं ज़्यादातर आपके चैनल में दिखाऊंगा। क्लियर है? मैंने इन, ऑन, एट की बातें करी, ठीक है, उससे पहले भी मैंने बातें करी। अब आज बात आती है एमंग, एमंग्स्ट और बिटवीन। इन तीनों का जो मतलब होता है, इन तीनों का सीधा सा मतलब है बीच में। क्लियर है? अब जो बिटवीन होता है उसका मतलब होता है दो के बीच में। ठीक है। एमंग का मतलब होता है मोर देन टू, दो से ज्यादा लोगों के लिए। और एमंग्स्ट जो होता है इसका भी सेम मीनिंग है, मोर देन टू के लिए। दो भाग है, बिटवीन अलग है, एमंग और एमंग्स्ट ही अलग है। ये दोनों एक साथ कोरिलेट किए जाएंगे, इसको थोड़ा सा अलग रखा जाएगा क्योंकि ये अलग है और ये दोनों एक साथ अलग है। तो इन दोनों की तुलना है तो उससे कर लो पहले, उसके बाद इन दोनों के आपस में कंपैरिजन कर लो। ठीक है। तो पहला है बिटवीन, एमंग और एमंग्स्ट। ठीक है। तो एमंग और एमंग्स्ट दोनों इक्वल ही, एक ही चीज है। ठीक है। दो से ज्यादा लोगों के बारे में इसका कंपैरिजन किया जाता है, तुलना जब करी जाती है तो ये दो से ज्यादा लोगों के लिए तो एमंग और एमंग्स्ट का प्रयोग किया जाता है। जब दो लोगों की बात होती है तो वहां पे बिटवीन का यूज किया जाता है। क्लियर है? अब मैं बाय सेंटेंस एग्जांपल्स के माध्यम से आपको इन चीजों को एक एक करके समझाता हूं। अब शुरू करते हैं सबसे पहले आपके बिटवीन से। बिटवीन का मतलब है दो लोगों के बीच में। दो लोगों के बीच में जब बात करी जाती है और श्योरिटी हो, एक दूसरा क्या है कि मोर देन टू भी हो सकता है, इसमें मोर देन टू भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन इसमें रहेगी कि इसमें सर्टेनिटी का प्रयोग किया जाएगा। सर्टेनिटी इसका मतलब क्या होता है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी एग्जांपल समझेंगे तो उसके एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको ये चीज दिखा दूं। अब नंबर एक, सबसे पहले बात करते हैं बिटवीन की। बिटवीन जिसका यूज दो लोगों के बीच में होता है, जो कि बहुत सामान्य से और कई बार आपने सुना होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो उस कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा आपके। दूसरे के मोर देन टू के बीच में भी ये बात हो जाती है, कई बार यूज किया जाता है जब सर्टेनिटी हो, जब निश्चित हो कुछ चीज। ठीक है। अभी मैं दिखाता हूं आपको। जैसे आई वॉज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, कि मैं राम और श्याम के बीच में सिटिंग में बैठा था। ठीक है। अब बैठा के मतलब ये राम है, ये श्याम है और ये बीच में मैं बैठा हूं। ठीक है। ये राम है, ये श्याम है और ये बीच में मैं बैठा हूं। तो क्लियर है कि एक आदमी इस तरफ है, एक आदमी इस तरफ है और उनके बीच में कौन बैठा हो? मैं उसके बीच में बैठा हुआ हूं। ठीक है। दूसरा, शी वॉज लेइंग, सॉरी, लेइंग बिटवीन हर पेरेंट्स। वो किसके बीच में लेटी हुई थे? हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के बीच में बैठे लेटी हुई थे। तो माता पिता कितने? दो ही होंगे, एक माँ और एक पापा, फादर। ठीक है। तो यहाँ पेरेंट्स कितने? ये श्योरिटी है कि यहाँ पे कितने लोगों की बात हो रही है? यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। पेरेंट्स की बातें हैं तो वहां पे उसके बारे में बात हो रही है। जब चीजें श्योरिटी में हो, दो लोग जब श्योर हैं तो वहां पे किसकी बात होती है? वहां पे भी बिटवीन की बात होती है। पेरेंट्स हैं तो एक मदर है, एक फादर है, एक माँ है, एक फादर, पिताजी हैं, तो दो लोग हैं तो वहां पे किसकी बात होगी? वहां पे बिटवीन की बातें होंगी, यहाँ पे एमंग की बातें नहीं होगी। ठीक है। देयर वॉज अ फाइट बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। आप यहां देखें पहले, मोर देन टू, दो से ज्यादा लोगों की बातें होती है। ठीक है। किस केस में? जब तीनों निश्चित हों और तीनों एक दूसरे के अपोजिट में हों, तब वहां पे बात होती है। ठीक है। देयर वॉज अ फाइट बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। यहां जो लड़ाई थी किसके बीच में थे? इंडिया, भारत, पाकिस्तान दो और बांग्लादेश, तीन लोगों की, तीन देशों के आपस में लड़े थे, तीन ग्रुपों के एक साथ लड़े थे अलग अलग आपस में। तो जब तीनों का है भाई, यहाँ पे एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ बांग्लादेश है, तो ये तीनों अपोजिट है, तीनों किनारे हैं। ठीक है। ये क्या है? ये सब एक दूसरे के अपोजिट है। जब तीनों आपस में विरोधाभास होता है, जब तीनों अपने अपने अपोजिट में खड़े रहते हैं ऐसा नहीं कि दो एक तरफ है, एक तरफ है, नहीं है।
जब तीनों अब आमने सामने हो एक साथ अलग एक आप कॉन्स्पिरेसी जो षड्यंत्र चल रहा है तीनों का आपस में चल रहा है, तो वहां पे भी किसकी बात हो, वहां पे भी बिटवीन की बात करी जाती है। ठीक है, अब क्या, डिस्ट्रीब्यूट द केक बिटवीन राम मोहन एंड श्याम। आदमी कितने, तीन है। ठीक है, एमंग का यूज होना था, बिल्कुल होना था। आप कई मन में सोच रहे होंगे लेकिन बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि जब एक दो से ज्यादा लोग हों और जब दोनों की श्योरिटी हो, निश्चित हो कि तीन व्यक्ति हैं और तीनों को बराबर हिस्सेदारी दी जाएगी, या तीनों लड़ाई करे तो तीनों जो षड्यंत्र, जो कॉन्स्पिरेसी, जो षड्यंत्र रचा गया है या जो फाइट चल रही है, तीनों उसके बराबर इक्वल इक्वल उसके पार्टिसिपेंट है, भागीदार हैं, तो वहां पे किसकी बात होती है, वहां पे बात करी जाती है बिटवीन की। डिस्ट्रीब्यूट द केक, इस केक को बांट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, किसके बीच में, राम मोहन एंड श्याम, तीनों को इक्वल इक्वल शेयर मिलेगा, समान। 33% इसको मिलेगा, 33% इसको मिलेगा और 33% इसको मिलेगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग किया जाता है, ऐसी कंडीशन में प्रयोग किया जाता है आपकी बिटवीन का। अब बात करते हैं एमंग और एमंगस्ट की। एमंग का प्रयोग होता है मोर देन टू, एमंगस्ट का प्रयोग होता है मोर देन टू, दोनों का समान है। लेकिन आज जो मॉडर्न इंग्लिश है, आपको पता ही होगा कि जो मॉडर्न इंग्लिश है, जो आधुनिक जो अंग्रेजी बोली जाती है, वो किस बेस पे बोली जाती है, वो बोली जाती है अमेरिकन वाली। ठीक है, और जो एमंगस्ट है वो हो गया इंग्लिश में, इंग्लैंड की भाषा, ब्रिटिशर्स वो लोग ज्यादातर यूज करते हैं, और जो एमंग है वो कौन, अमेरिकन लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक दूसरी इसकी खास विशेषता ये है कि ये क्या है, ये पोएटिक है। पोएटिक में जब कविताएं वगैरह आपने कहीं पढ़ी होगी, आप कभी पढ़ोगे, तो वहां पे जब बिटवीन मोर देन टू, दो से ज्यादा लोगों के बारे में जब बात करी जाती है, तो वहां पे पोएटिक जो या लिटरेचर में वहां पे एमंग्स का यूज किया जाता है, एमंग का यहाँ पे यूज किया जाता है। लैंग्वेज जब स्पीकिंग में बात करी जाती है तो आज एमंग की बातें हो रही है, एमंग्स आज गायब हो गया। लेकिन जब लिटरेरी वॉल्यूम, जब लिटरेचर साहित्य के भागों की बारे बात करी जाती है, तो वहां पे एमंग्स का प्रयोग किया जाता है मोस्ट इन द पोएटिक वॉल्यूम, माने जो पद्य जो भाग होता है, जो कविताएं वगैरह होती है, वहां पे एमंग्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडर्न में आप इसका प्रयोग करिए चाहे इसका प्रयोग करिए, दोनों अपने में समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, आई वॉज सिटिंग अमंग राम श्याम एंड मोहन, मैं किसके बीच में बैठा था, राम श्याम एंड मोहन। ठीक है, अभी मैंने आपसे पहले क्या बोला था कि डिस्ट्रीब्यूट दिस केक अमंग्स राम श्याम एंड मोहन। ठीक है, दोनों में कि केक बांट दो, राम श्याम और मोहन तीनों में बांट दो, तो तीनों में क्या है कि वो ये 33% राम को मिलेगा, 33% भाग, 33% भाग श्याम को मिलेगा, और वही 33% जो बचा हुआ भाग है वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा मोहन को। क्लियर है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि अब मैं सेटिंग में बैठा हुआ था, भाई आदमी कितने, आदमी चार हो गए ना, एक मैं हो गया और तीन वो है, 1 2 3 4। ठीक है, चार आदमी हैं। ठीक है, अब यहां पे कि चलो राम श्याम मोहन तीन वो है और एक मैं हूं, अब मैं बैठा हूं उनके बीच में। ठीक है, मैं उनके बीच में बैठा हूं, तो अब ये क्लियर नहीं कि मेरी पोजीशन ये वाली है कि मेरी पोजीशन ये वाली है, क्योंकि यदि मेरी पोजीशन ये है तो ये तो राम और श्याम हो गया, तो मोहन तो किनारे हो गया। मीन्स क्या होता है कि दो एक तरफ चले गए, एक तरफ आ गया। मीन्स मेरा जो प्लेस है बीच में वो श्योर नहीं है कि मैं राम और मोहन के साथ, राम और श्याम के बीच बैठा हूं, कि राम और मोहन के बीच बैठा हूं, कि श्याम और मोहन के बीच बैठा हूं। ठीक है, तीन लोग हैं तो तीन वो है, चौथा मैं हूं, तो मैं कि बीच में बैठा हूं, तो मेरी पोजीशन वहां पे श्योर नहीं कि मैं सेकंड नंबर पे हूं या थर्ड नंबर पे बैठा हूं। तो जब अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का भाव जब आए, तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, वहां पे प्रयोग किया जाता है एमंग का। और जब चीजें डेफिनेट हो, सर्टेन निश्चित हो चीजें हो, कि जैसे केक जो तीन लोगों में बांट दो, तीन में राम श्याम और मोहन तीनों में बांट दो, तो इसका मतलब तीनों को इक्वल इक्वल शेयर जाएगा। लेकिन जब मैं तीन लोगों के बीच बैठा हूं, राम श्याम और मोहन के बीच में, तो वहां पे जो है वहां पे इक्वलिटी का भाव नहीं, समानता का भाव इसीलिए नहीं है क्योंकि मेरी पोजीशन वहां पे फिक्स नहीं है कि मैं सेकंड नंबर पे हूं या थर्ड नंबर पे। और सपोज मेरी पोजीशन फिक्स भी हो कि मैं दूसरे नंबर पे बैठा हूं, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये दो एक तरफ चले गए, ये एक तरफ आ गया, समझो, वो इस तरफ आ गए, वो इस तरफ आ गए। तो ऐसी कंडीशन में भी किसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे प्रयोग में जब अनसर्टेनिटी का भाव हो या इंडेफिनेट का भाव,
अनिश्चितता का भाव हो तो वहां पे एमंग का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तीसरा, ठीक है, देयर शुड नॉट बी फाइट अमंग द फ्रेंड्स, कि यहां जो दोस्त हैं उनके बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स में कितने भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, भाई मोर देन टू है तभी तो यूज किया जाएगा। दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो से कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब अनसर्टेनिटी की कितने लोग हैं तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, वहां पे यूज किया जाता है आपका एमंग का, या फिर अमंगस्ट भी कर सकते हो। देयर शुड नॉट बी फाइट अमंगस्ट द फ्रेंड, कि दोस्तों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आई वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स अमंग द स्टूडेंट, मैं क्या कर रहा था, किताबें बांट रहा था, किसके बीच में, अमंग स्टूडेंट्स, मतलब छात्रों के बीच में। तो छात्र एक क्लास है तो क्लास में कितने हो सकते हैं, 100 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, वहां 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। लेकिन जब होल की बात करी गई हो, एक ग्रुप की बात करी गई हो, तो वहां पे क्या, वहां पे अनसर्टेनिटी का भाव आता है। ठीक है, नंबर्स की श्योरिटी नहीं होती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अमंग का प्रयोग किया जाता है या अमंगस्ट का प्रयोग किया जाता है। देयर वॉज अ डिस्कशन अमंगस्ट ऑनेस्ट पीपल, कि ये डिस्कशन जो वार्तालाप था किसके बीच में था, ऑनेस्ट पीपल, ईमानदार लोगों के बीच में डिस्कशन था। क्लियर? तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, ये सब अमंग और अमंगस्ट एग्जांपल है। ठीक है, एक एग्जांपल यहां पे और लिखता हूं मैं। अब ये आपके लिए होमवर्क टाइप का है। होमवर्क टाइप का क्या होता है कि मैंने लिखा सिम देयर वाज अ डिस्कशन, ये स्पेस खाली है, देयर वाज अ डिस्कशन टीचर एंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ठीक है, देयर वाज अ डिस्कशन, ये मैंने आपको छोड़ दिया। अब यहाँ पे अमंग आएगा या बिटवीन आएगा, इसका जो आप मुझे रिप्लाई, इसका जो जवाब मुझे दोगे वो आप मुझे कहां पे दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, टीचर एंड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये ग्रुप हो गया, ये यहाँ पे इंडिविजुअल है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है कि बिटवीन का योग तब किया जाता है जब इंडिविजुअलिटी की बात करें, जब व्यक्तित्व का भाव किया जाएगा, तो व्यक्तिगत चीजों का भाव किया जाएगा तो वहां पे प्रयोग होता है बिटवीन का। लेकिन जब ग्रुप की बातें करी जाती हैं तो वहां पे प्रयोग किया जाता है अनश्योरिटी का, अनिश्चितता का, तो वहां पे अमंग अमंगस्ट का यूज किया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो इंडिविजुअलिटी आ गई, एक यहाँ पे ग्रुप आ गया है। अब इसका एक आंसर जो है आप मुझे क्या दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे, और फिर मुझे पता चलेगा कि आप लोगों की चीजें कितनी समझ आई। ठीक है, अब बात करते हैं एमिड या एमिडस्ट का। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, के बीच में या के दौरान, क्या ड्यूरेशन को दिखाएगा या बिटवीन के बीच को दिखाएगा। लेकिन यहां कंडीशन क्या होती है कि या तो परिस्थिति में कंडीशन या किसी सिचुएशन को दिखाता है, या मानसिक अवस्था है, स्टेट ऑफ, ठीक है, माइंड, या स्टेट ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं, मानसिक अवस्था जिसको बोलते हैं, उसकी दशा को दिखाता है ये काम। ठीक है, जैसे क्या, दे वर्कड एमिड चैलेंजेस। ठीक है, उन्होंने किसके वर्कड मतलब कार्य किया, एमिड चैलेंजेस में चुनौतियों के बीच में। ये क्या है, ये चुनौती क्या दिखा रहा है, ये एक परिस्थिति दिखा रहा है, ऐसी कंडीशन आ गई थी कि उस कंडीशन के बीच में, एमिड के बीच में उन्होंने कार्य किया, या उन्होंने क्या उस चुनौतियों के दौरान उन्होंने काम कार्य किया। ठीक है, दे वर्कड ड्यूरिंग चैलेंजेस, चैलेंजेस के दौरान उन्होंने काम किया। तो यहाँ पे ड्यूरिंग लगा दीजिए, चाहे एमिड लगा दीजिए, चाहे एमिडस्ट लगा दीजिए। अब यहाँ पे अंतर क्या है, एमिड का प्रयोग फिर वही है, ये अमेरिकन है और ये ब्रिटिश लैंग्वेज है। यहाँ पे ब्रिटिश लोग एमिडस्ट का प्रयोग करते हैं और अमेरिकन लोग एमिड का प्रयोग करते हैं, अंतर दोनों में कुछ नहीं। आप एमिड लगा दीजिए चाहे एमिडस्ट लगा दीजिए। ठीक है, दोनों का सेम यूज किया जाता है। ठीक है, he found solace amid chaos। ठीक है, उसने क्या फाउंड, सॉलेस मैंने क्या, सांत्वना पाना, किसके बीच में सांत्वना पे, केओस मैंने क्या, अराजकता। ठीक है, या बहुत ज्यादा जिसको क्योटिक सिचुएशन बोलते हैं, या उहा पहा की, उथल पुथल की परिस्थिति जिसको बोलते हैं। तो उथल पुथल की परिस्थिति या अराजकता के दौरान उसने क्या पाया, सांत्वना पाया, या अराजकता के बीच में उसने क्या पिया, क्या उसको मिला, उसको मिला सांत्वना। तो यहां पे भी एमिड का प्रयोग किया गया। ये केओस क्या, ये एक कैसी कंडीशन आ गई, ये भी एक सिचुएशन आ गई, ऐसी परिस्थिति। अब देखो
आई वॉज वंस कॉट, मैं एक बार फंस गया था, कहां, एमिड द डिलेमा, डिलेमा मतलब दुविधा, ठीक है। अब ये क्या है, स्टेट ऑफ माइंड, मानसिक दशा को दिखा रहा है कि एक बार में किसमें फंस गया, दुविधा में फंस गया था। तो दुविधा क्या है, ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये मन की अवस्था है। तो मन की अवस्था में एक बार वो कॉट में फंस गया था, ठीक है। आप इसको क्या सकते हो, आई वॉज वंस कॉट इन द डिलेमा, आप इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं एक बार दुविधा में फंस गया था, या एक बार मैं दुविधा के बीच में फंस गया था, दोनों का सेम मतलब है। आई वॉज वंस कॉट इन द डिलेमा, या आई वॉज वंस कॉट एमिड द डिलेमा। क्लियर है। अभी देखो, आई वॉज कॉट एमिड ट्रैफिक, मैं एक बार कहां फंस गया था, ट्रैफिक के बीच में फंस गया था, ठीक है। तो ट्रैफिक क्या एक सिचुएशन है, सिचुएशन के बीच में ऐसी कंडीशन आ गई कि मैं कोर्ट में फंस गया, मैं उस बीच में झेल नहीं पाया जो भी स्थिति वो बता रहा है, ठीक है। तो ये जो है प्रेपोजिशन का पार्ट 3, जिसमें हमने एमंग, बिटवीन, एमंग्स, एमिड और एमिडस्ट की बातें करी है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें फिर प्रेपोजिशन पार्ट 4 बनेगा, या उससे पहले कुछ और बन सकता है। तो जो भी होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो आपको जो मैंने होमवर्क टाइप का दिया है, एक उदाहरण मैंने आपके पास रखा है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।